अवैध खनन मामले में ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को समन और कांग्रेस विधायकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी ने सर्दी के इस मौसम में सूबे की सियासत को गर्म कर दी है। सत्ताधारी यूपीए ने इसे केंद्र सरकार की साजिश करार देते हुए आज पूरे प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इसको लेकर झारखंड यूपीए के तीनों घटक दल यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर जिला प्रखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे गिरिडीह को रुख करते जहां हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी श्रीकांत, लगातार आज दूसरे दिन जो है ईडी और आईटी की छापेमारी जारी है, क्या कुछ अधिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए दरअसल आज ईडी और आईटी की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन का जुलूस है। अब सीधे हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सुधीर कुमार सोनू झारखंड मुक्ति मोर्चा से, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन आप जता रहे हैं? आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित चालों का पर्दाफाश करने के लिए और जनता को यह बताने के लिए ऊपरी चुनी हुई सरकार को भाजपा अपदस्थ कर रही है, इसका विरोध करने हमने सड़कों पर उतरे हैं। इस तरीके से आईडी हो या फिर ईडी हो या आईटी हो, इसका इस्तेमाल करके क्या लग रहा है कि एक सोची साजिश के तहत डराने का प्रयास किया जा रहा है या अस्थिर करने का प्रयास? ये मैंने अपने वक्तव्य में कहा और हम जनता तक इन बातों को ले जाएंगे कि हेमंत सोरेन की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के प्रयास को झारखंड की जनता विफल करेगी। ये थे सदर विधायक फसल और पीछे हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से एक बार वो दिखाएं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। और ये जुलूस की शक्ल में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार, इनका कहना है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ईडी की कार्रवाई हो या फिर आईटी की कार्रवाई चल रही हो, वो कार्रवाई जो है एक साजिश के तहत चल रही है और इसी का विरोध आज पूरे राज्य भर में के साथ साथ गिरिडीह में भी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो कर रही है और साथ में कांग्रेस जो है साथ दे रही है। हालांकि एक और जानकारी मैं आपको दे दूं फैसल कि इस विरोध प्रदर्शन में अब तक आरजेडी का झंडा हमें नजर नहीं आया है। कांग्रेस के झंडे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है अभी तक महागठबंधन में जो आरजेडी है, राष्ट्रीय जनता दल, वो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आप को इस कार्यक्रम से, इस स्थल से जो है वो दूरी बनाकर रखी है। क्या लग रहा है, क्या किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या नौबत आन पड़ी पूरे राज्य भर? झारखंड में एक संवैधानिक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले 6 महीने से जांच के नाम पर सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए गठबंधन के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। अगर जांच करानी है तो अकबर दास के 5 साल के कार्यकाल में अनेकों भ्रष्टाचार हुए थे। अगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स में ईमानदारी है तो उन्हें भी सम्मन भेजे, उनके यहाँ छापामारी हो, तब जाने की कार्रवाई एक हो रही स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये जानबूझ के राजनीति से प्रेरित होकर दुर्भावना से अकल भाजपा के गाड़ी का स्टिकर पाया गया इनकम टैक्स के रेट में, ये साफ प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें और इस तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर ये कार्रवाई है। इसलिए झारखंड की जनता, तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब गलत नहीं है तो जांच से क्यों डर रहे हैं? क्यों भाई, संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री को अपने संबंध किया, अगर आपको उनके खिलाफ सबूत है तो FIR दर्ज करें। रघुवर दास के खिलाफ भी ईडी ने चार्जशीट में दर्ज किया है। सरजू राय ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है और उन्होंने कई उदाहरण, कई प्रेम प्रकाश के साथ उनके संबंध को, संलिप्तता को जाहिर किया है। आप राजभवन वर्मा, पूर्व मुख्य सचिव राकेश चौधरी, तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ रघुवर दास सरकार में। मैं नटन, जब रघुवर दास
नगर विकास मंत्री थे, उसका भी जांच का होने का बात है। जांच करेगा सरकार, सीबीआई, ईडी, जिसमें भी हो, हम जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। ये प्रदर्शन लगातार जो है फैसल जारी है। कहना है कि कार्रवाइयां हो, जांच हो, लेकिन ये एक तरफा जो कार्रवाई है वो नहीं हो उसमें। और यहाँ पर आगे धरना प्रदर्शन के लिए स्थल बनाया गया है, जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पहुंचे हुए कार्यकर्ता हैं, उसको जो है ये जो महागठबंधन के नेता हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं कि वहां पर भी जो है भीड़ जुटी हुई है, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, दूर दराज के लोग पहुंचे हुए हैं ताकि इस विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हो सके और अपने अपने तरीके से। लेकिन आरजेडी, मैं अभी फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर आरजेडी के कोई भी लोग नजर नहीं आए हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जो है वो राज्य स्तर से होगी या जिला स्तर से, अब तक इसकी भी खबर नहीं है। लेकिन इस गठबंधन, महागठबंधन के इस धरने में हमें कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो हम सीधे आपको दिखाना चाहेंगे कि कांग्रेस का झंडा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा है, लेकिन इसमें आरजेडी का जो झंडा है, चूंकि महागठबंधन में वो भी दल शामिल है, उसके ना कोई लोग नजर आए ना कोई झंडा। खैर ये बातें जो है वो महागठबंधन ही के जो बड़े नेता है वो ही बेहतर तरीके से स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी जो है जोरदार तरीके से ये विरोध किया जा रहा है, अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरीके से जो जांच हो रहे हैं अलग अलग नेताओं के ठिकाने पर, वो जो है उसे ये गलत मानते हैं। और इनका कहना है कि जांच हो तो चाहे सत्ता पक्ष हो वो विपक्ष हो, सभी लोगों का जांच होना चाहिए। तस्वीर आप देख रहे थे, आप हमारे साथ बने रहे श्रीकांत। फिलहाल हम इस वक्त रुख करते हैं जमशेदपुर की ओर, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी प्रभात, जिस तरह से लगातार आज दूसरे दिन ईडी और आईटी की छापेमारी जारी है और इस मसले को लेकर जो है राज्य के जो महागठबंधन के घटक दल है वो आज विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कुछ नजारा है जमशेदपुर का? बिल्कुल फजल, देखिए यहाँ पर भी जो महागठबंधन की ओर से जो महाधरना का आयोजन किया गया उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और आपको दिखाते हैं जो जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के सामने में इन लोगों का धरना प्रदर्शन है, एक तरह से कहे शक्ति प्रदर्शन है। तो यहाँ पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया ताकि किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह का कोई बात ना हो। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है ईडी के खिलाफ में, जिस तरीके से लगातार छापामारी चल रही थी, उसके खिलाफ में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपी के जो कांग्रेस के घटक दल है या तमाम आरजेडी के जो दल के नेता लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले सभी विधानसभा से अगर कहें तो चाहे वो जुगसराय विधानसभा का हो या पोटका विधानसभा हो या घाटशिला विधानसभा के कार्यकर्ता बासों में लोड होकर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक तरह से कहे तो शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं जो वो पहुंच गए। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की जो जमावड़ा शुरू हो गया और लोग यहाँ पहुंचने भी लगे हैं। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरीके से ईडी के द्वारा सम्मन भेजा गया था उसके खिलाफ में इन लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हैं जो जिस तरह से कहे तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है जो विधानसभा वाइज पहुंच रहे हैं और निश्चित है थोड़ी देर बाद यहाँ का स्थिति और देखने लायक होगा, क्योंकि चाहे वो बहरागोड़ा विधानसभा की बात करें या फिर घाटशिला विधानसभा की बात करें या फिर जुगसराय विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने वाले। देखिए ये कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं, नाराबाजी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे राज्य में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक तरह से कहे शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। और जितने भी ये कार्यकर्ता यहाँ पहुंच रहे हैं उन लोगों के लिए बस की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता आएंगे उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। इधर जिला प्रशासन ने पुलिस प्रोटेक्शन के तैयारी कर रखी है ताकि अगर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उससे निपटा जा सके। लेकिन धीरे धीरे जो कार्यकर्ता, चूंकि जो विधानसभा है बहुत बड़ा, अलग अलग विधानसभा है, बहरागोड़ा थोड़ा दूर पड़ता है, पोटका दूर पड़ता है, जुगसराय दूर पड़ता है, क्योंकि शहरी में पूर्वी पश्चिम में आता है तो यहाँ पे जेएमएम का उस तरीके का वर्चस्व है। लेकिन जो अन्य विधानसभा है, पोटका है, घाटशिला है, बहरागोड़ा है, इन क्षेत्रों से कार्यकर्ता आने में थोड़ी सी विलम्ब जरूर हो रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता जब पहुंचेंगे फजल तो देखने लायक होगा। देखिए यहाँ पर बड़ा सा टेंट लगा दिया गया है और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो यूपीए गठबंधन के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष हैं और तमाम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। निश्चित है कार्यकर्ताओं का
बहुत यहाँ से पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ जब कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे तो एक बड़ा हुजूम पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन का जो किया जाएगा और एक तरह से कहे तो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा, तो ये कह सकते हैं फजल की धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचने लगे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमको लगता है कि आधे घंटे में पूरा ये जो धरना स्थल है पूरी तरह से पैक हो जाएगा। और जो कार्यकर्ता है निश्चित है जिस तरीके से उन लोगों ने कहा है कि शक्ति करना है और वही उसी का ये है कि अब तैयारी कर ली गई, अब धीरे धीरे कार्यकर्ता पहुंचने भी लगे हैं। जी फजल जी प्रभात जी, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रभात ने बताया कि जमशेदपुर में फिलहाल जो है कार्यकर्ता कांग्रेस के जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन गिरिडीह से जो तस्वीर हमने आपको दिखाया था वहां हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि तीनों घटक दलों में से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पहुंची है, लेकिन राजद वहां पर नहीं दिख रही है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार जो है ईडी और आईटी का जो रेड चल रहा है, छापेमारी चल रही है श्रीकांत, अब लोगों में भी जो गुस्सा फूट रहा है, कार्यकर्ता जो है रोड पर निकल आए हैं। नहीं कर सकते कि क्योंकि दरअसल ये राजनीतिक कार्यक्रम है और इसमें महागठबंधन के रूप से जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जो महागठबंधन के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, वो आप लोग पहुंचे हुए हैं अपना विरोध जताने के लिए। आज जो केंद्र द्वारा चुनी हुई सरकार को, जो मूलवासी आदिवासी यहाँ के लोकल का सरकार है, उसको बिना मतलब का ईडी और सीबीआई के जोर पर पदस्थ करने का जो कार्यक्रम कर रहा है केंद्र सरकार द्वारा, इसलिए आप लोग यहाँ इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्या लग रहा है कि जो हो रहा है राज्य में उसके विरोध पर आप लोग आज उतरे हैं, इस विरोध का असर होगा? विरोध का असर नहीं होगा। अगर देखिए हेमंत सोरेन जो अभी सरकार आपके द्वारा गरीबों को काम कर रहा है, आप जाइएगा अगर गांव में तो पेंशन का एक भी फॉर्म नहीं आ रहा है, गरीबों को काम कर रहा है, तो इन लोग को लगने लगा है कि मतलब गलत। ऐसा कुछ नहीं, हेमंत सोरेन के पास अगर जरा सा टच भी कोई कर देगा तो फिर पूरा झारखंड मतलब समझिए उनके साथ। देखिए ये अपनी अपनी भावना है कार्यकर्ताओं की, लेकिन ये पूरी तौर से राजनीतिक जो दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा फैसल और कांग्रेस, उनका विरोध है। और विरोध है जिस तरीके से आईटी की रेड चल रही हो राज्य में, या फिर ईडी की रेड चल रही हो, या फिर मुख्यमंत्री को जो समन किया गया है, उन सभी पर राजनीतिक तौर से जो एक दबाव बनाने की कोशिश जो है वो महागठबंधन की ओर से प्रदर्शन के जरिए, आप इसे शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, आप इसे राजनीतिक दबाव कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि एक से विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि देखिए अगर आप इस तरीके से कार्रवाइयां करेंगे तो हम सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। जी, और हम ये विरोध, जैसा कि जमशेदपुर से हमारे सहयोगी प्रभात ने बताया श्रीकांत की वहां पर भी जो है लोगों का हुजूम अब जुटने लगा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां भी मौजूद होने लगे हैं। इस वक्त हम जमशेदपुर की तरफ रुख करते हैं, प्रभात हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। जी प्रभात, जैसा कि श्रीकांत ने बताया कि गिरिडीह में जो लोगों का हुजूम है सड़कों पर दिखने लगा है, आपका वहां का क्या नजारा है? आप लोगों से बातचीत में और अधिक जानकारी हमें दें। जो हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हो रहे हैं उनके बिल्कुल, देखिए ये जो जुगसलाई के विधायक है मंगल कालिंदी, वो कहीं ना कहीं पूरा कार्यकर्ताओं को लेकर एक तरह से चल रहे हैं और निश्चित है धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं। देखिए ये जुगसलाई विधानसभा के विधायक है, ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच रहे हैं और निश्चित है कि जिस तरीके से अलग अलग विधानसभा से लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। देखिए हमारे साथ जुगसलाई विधानसभा के विधायक हैं, वो कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पहुंचे हैं। वरिष्ठ नेता आस्तिक महतो भी है, कई नेता हैं, इनसे जान लेते हैं कि आप लोग आज शक्ति प्रदर्शन है, किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन? देखिए राज्य बने 22 वर्ष हो गए और 22 वर्ष में जो है 17 साल जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी आसू गठबंधन सरकार चलाया और यहाँ के किसान मजदूर गरीब लोगों का कभी चिंता भावना ये लोग नहीं किया। ये लोग हमेशा जो है झारखंड को दोहन करने का काम किया। और आज आप लोगों को ये मालूम होगा कि एक हफ्ता पहले महामहिम जी जो है बोलते हैं कि एटम बम फूटने वाला है और उसके बाद में एक सम्मान आ जाता है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नाम से। ये कोरोना कोविड में 2 साल गया, पूरे देश में विकास नहीं हुआ, लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 1 वर्ष में इतना विकास हुआ
कि जनता के बीच में काम हो रहा है। आपका सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम जो है पूरे सरकारी अफसर जो है गठरी बांध के जो है ग्रामीण क्षेत्र में किसान मजदूर गरीबों को उसका अधिकार दिलाने का काम जो है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। हम लोग तो बापूजी के 3 बंदर का नाम हम लोगों ने सुना था और हम लोग स्कूल में पढ़े भी थे किताब में, लेकिन यहाँ झारखंड में बापूजी के 3 ट्विटर बंदर हैं। एक निशिकांत दुबे जी हैं, दूसरा बाबूलाल मरांडी जी और तीसरा दीपक प्रकाश जी हैं। इन लोग जब झारखंड आए थे तो इन लोगों के पास में क्या था, ये जांच इन लोगों का भी होना चाहिए। और 2014 से लेकर 2019 तक में जो घोटाला खनन में हुआ है वो घोटाला उनके सरकार में हुआ है। हाँ, एकदम आपका आसू बीजेपी गठबंधन सरकार था, राज्य के मुखिया थे रघुवर दास जी, उसके नेतृत्व में खनन का इतना घोटाला हुआ है और रेक पर जो है इसको ढोया जाता था। क्या आज उनको सम्मान भेजने के काम केंद्र सरकार नहीं कर रही है? और मैं तो समझता हूं कि ये झारखंड जो है गुरुजी के नेतृत्व में लड़ के लिया गया। वीर शहीद निर्मल महतो शहीद हुए हैं झारखंड अलग राज्य में, तब जाके गुरुजी झारखंड लड़ के लिए हैं। और इस राज्य में जो है जो इलोन जो 17 साल शासन किया, यहाँ के लोगों को विस्थापित करने का काम किया। और जब यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जनता के बीच में विकास का काम कर रहे हैं तो इन लोगों का पेट में दर्द हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज किस तरीके का रहेगा शक्ति प्रदर्शन? आज तो एक झलक रहेगा और हमेशा ये देखा गया है भारत में कहीं भी बीजेपी का सरकार नहीं है, भारत सरकार का नियम बन गया है कि वहाँ के सरकार को डिस्टर्ब करना, हर विकास के काम पर बाधा डालना। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि माननीय हेमंत सरकार जी जो काम कर रहा है जी, नेक्स्ट इनका पास जी आप देख रहे थे जिस प्रकार लाइव तस्वीर जमशेदपुर और गिरिडीह से, जहां हमारे सहयोगी जमशेदपुर से प्रभात और गिरिडीह से श्रीकांत, आप दोनों का शुक्रिया। आप दोनों जो है नजर बनाए रखे परिस्थितियों पर। आपसे हम फिर दोबारा जुड़ेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।